नमस्कार, मेरा नाम है वली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हम नागरिक। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के छावनी रेलवे स्टेशन, जिसे कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, इंग्लिश में कैंट और हिंदी में छावनी। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं, इसकी एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह ये है कि आप पीछे जो कंस्ट्रक्शन का काम देख पा रहे हैं, ये स्टेशन को रीडेवलप करने का काम किया जा रहा है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा कि कैंट रेलवे स्टेशन को अब एज अ सैटेलाइट स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बता दें तो सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो रियल सैटेलाइट होता है उसी के तर्ज पर ये भी काम करता है। यानी कि सैटेलाइट वो होता है जहाँ से चीज़ें टर्मिनेट होती हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन इस समय भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है और अ, उसके उस स्टेशन के लोड को कम करने के लिए गोरखपुर के इस रेलवे स्टेशन को, कैंट रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यानी कि जो बिहार और बनारस रूट की जो ट्रेनें हैं, जो गोरखपुर से टर्मिनेट होती हैं, यानी कि गोरखपुर से चलती हैं या गोरखपुर में आकर ख़त्म होती हैं, उन ट्रेनों को भविष्य में गोरखपुर स्टेशन पर न भेजकर ये छावनी रेलवे स्टेशन यानी कि गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन से ही टर्मिनेट किया जाएगा। इसके लिए देखिए, गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर इधर आप देख पाएँगे, सिर्फ़ आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको दिखाएँ। अ, पहले यहाँ पर सिर्फ़ 3 प्लेटफ़ॉर्म थे। आप अभी देख पाएँगे, ये 3 आ जाइए इधर। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं जो अभी तक फंक्शनिंग हैं। एक नंबर ये है प्लेटफ़ॉर्म, और वो जो एक पट्टी दिख रही है उसके इधर 2 नंबर और उधर 3 नंबर। सिर्फ़ 3 प्लेटफ़ॉर्म थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 प्लेटफ़ॉर्म होंगे, जिससे कि जो ट्रेनें आएँगी उनको सहूलियत होगी, यात्रियों को सहूलियत होगी। पीछे आप इधर बिल्डिंग देख पाएँगे, ये अगर तन्मय दिखा पाएँ तो, ये ये जो बिल्डिंग बन रही है, यह नई स्टेशन की बिल्डिंग होगी। और प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 जब ये फंक्शनिंग में आ जाएगा पूरा, तो ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 हो जाएगा। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 हो जाएगा, वो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 हो जाएगा, और ये 3, फिर उसके बाद 4 और 5, यानी कि 2 प्लेटफ़ॉर्म बढ़ जाएँगे, 5 हो जाएगा। जो नई बिल्डिंग बन रही है वो तमाम सुविधाओं से युक्त होगी। अ, उसमें जो सुविधाएँ यात्रियों के लिहाज से ज़रूरी हैं, वो सभी सुविधाएँ रखी जाएँगी, और जो गोरखपुर स्टेशन का जो लोड है, वो काफ़ी कम होगा। आप इधर देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। ये जो शेड होते हैं, आप यात्रियों के छाँव के लिए जो शेड बनाए जाते हैं, ये रेड-रेड, लाल-लाल कलर के आप जो ये खंभे देख पा रहे हैं लोहे के, आयरन के, वो टीन शेड के लिए हैं, काम चालू है। लेकिन आपको बता दें कि इस स्टेशन पे जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है रास्ते को लेकर, क्योंकि उधर भी डिफेंस की ज़मीनें हैं, क्योंकि इधर रेलवे की ज़मीन ही है, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म इधर बनाया गया, उधर डिफेंस की ज़मीनें हैं। डिफेंस रास्ता के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर। एक रास्ता जो उधर से है, वहाँ रेलवे लाइन है। यानी कि उधर स्टेशन की बिल्डिंग नहीं हो सकती है, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग इधर ही है, क्योंकि रेलवे की ज़मीन इधर है। जो भी यात्री उतरेंगे उन्हें फिर घूम कर जाना होगा, तो वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। वो रेलवे क्रॉसिंग अक्सर बंद रहता है। हम आज ही आए हैं तो हमें आधे घंटे उस स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ा है। उसके बाद हम यहाँ आ पाए हैं। तो यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या जो अभी बताई जा रही है कि स्टेशन बन जाने के बाद ये होगी कि उन्हें पूरा घूम कर जाना पड़ेगा। यहाँ से वो घूम कर उधर जाएँगे, फिर वापस वो घूम कर इधर एम्स है। आपको बता दें कि सैटेलाइट स्टेशन बनने के बाद एम्स के यात्रियों के एम्स में जो इलाज कराने आएँगे, उनको बहुत सुविधा होगी कि जब ये सैटेलाइट स्टेशन बन जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ रखे जाएँगे। तो ठीक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एम्स है, ठीक बगल में ये जो डिफेंस का कॉरिडोर है, उसके बाद एम्स का बिल्डिंग है। तो एकदम एम्स के मरीज़ों के लिए काफ़ी आसानी होगी। लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो बताया जा रहा है कि घूम के जाना है, वो थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है। इसके लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अभी हाल ही में भारत के रेल मंत्री से मुलाकात की, माफ़ करिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि डिफेंस से बात करके एक रास्ता पीछे आप देख पाएँगे, अगर हम बता पाएँ तो तन्मय, अगर उधर आप दिखा पाएँ तो, ये ठीक पीछे वहाँ जहाँ पर अगर रेड रेड सिग्नल देख पा रहे होंगे, तो उधर रास्ते से वो जो रामगढ़ ताल का किनारा है वो, तो वहाँ से बात हो रही है कि वहाँ से एक रास्ता दिया जाए, जो सीधे कूड़ाघाट में लोगों को कनेक्ट कर पाए। कूड़ाघाट चूँकि देवरिया से आने वाले लोग और ये कुशीनगर से आने वाले लोगों के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट है कूड़ाघाट। तो वहाँ से कूड़ाघाट से जब
ये रास्ता जुड़ जाएगा तो इससे भी लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन ये अभी यह काम प्रोग्रेस में है। रक्षा मंत्री से बात हुई है, सांसद रवि किशन का कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि डिफेंस से इसके लिए रास्ता देगा, लेकिन अभी मेरी इस बारे में बात हो रही थी रेलवे के कुछ अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा है कि अभी डिफेंस की तरफ से बात चल रही है, लेकिन रास्ता भी क्लियर नहीं किया गया है। तो एक वो ज़रूरत है जिसके लिए जनप्रतिनिधि भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस के अपने रूल होते हैं, अपनी सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कुछ पेच फँस रहे हैं उसमें। लेकिन सैटेलाइट स्टेशन के बन जाने के बाद से यात्रियों को सहूलियत तो मिलेगी ही, साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन का लोड भी कम होगा। तो अभी हालाँकि थोड़ा समय है, अब आपको हम दिखा पाएँ तो ये जो आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। अ, मुझे लगता है कि 2022 तक इसका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से गोरखपुर रेलवे जंक्शन के अलावा एक बड़ा रेलवे स्टेशन, जो दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, वो गोरखपुर छावनी होगा। इसके बाद जंगल नकहा और डोमिनगढ़ को भी डेवलप करने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसका डेवलपमेंट काम शुरू है। उन रेलवे स्टेशनों के भी डेवलपमेंट की बात हो रही है और भविष्य में एयरपोर्ट, आपको बता दें कि एयरपोर्ट भी बगल में है, एयरफोर्स बगल में है, तो ये ऊपर से फ्लाइट अक्सर जाती हैं। तो गोरखपुर में नए-नए काम हो रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट यहाँ बगल में है, एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए वो सहूलियत होगी। यहाँ से किसी को अगर फ्लाइट पकड़नी हो तो एयरपोर्ट यहाँ थोड़ी-सी दूर पर है। और अ, बाकी जो स्टेशन है अगर वो भी डेवलप होते हैं तो गोरखपुर में जो मेन जंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात ये भी होगी कि यहाँ जब ये स्टेशन डेवलप होगा तो यहाँ पर रोज़गार के भी साधन उत्पन्न होंगे। कुछ होटल्स खुलेंगे, कुछ रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, फेरी वाले और रेहड़ी वाले उनको भी रोज़गार का साधन मिलेगा। तमाम ऑटो रिक्शा और ये जो परिवहन के साधन हैं उनको भी जब यहाँ से ट्रेनें आनी-जानी शुरू होंगी, रुकनी शुरू होंगी, तो वो भी एक रोज़गार का साधन उत्पन्न होगा। तो ऐसी योजनाएँ ज़रूरी हैं कि एक जगह सेंट्रलाइज़ सिर्फ गोरखपुर रेलवे स्टेशन को ही केंद्र मानकर, क्योंकि वो गोरखपुर के सिटी में है और वहाँ कई लोगों की शिकायत होती है कि रेलवे स्टेशन जाते समय ट्रेन छूट जाती है, ट्रैफ़िक में फँस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक अच्छा उपाय है कि इसको भी डेवलप किया जा रहा है। बाकी गोरखपुर में ऐसे तमाम और काम हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन चीज़ों से रूबरू कराएँ। तो ऐसी अन्य जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।